Hello guys. I think it's time. Now it's time for Python session. Okay. तो ऑलरेडी दो चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं आज के दिन में। डेटा स्ट्रक्चर अपन डिस्कस किया, जो स्टार्ट किया था अपन ने, इसमें पॉइंटर स्टार्ट किया, देन अपन ने स्टार्ट किया जावा। नाउ अपन एक और चीज, नई चीज एक और स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, पाइथन। जैसा मैंने ऑब्वियसली जावा में बोला आपको कि इफ यू हैविंग 0% नॉलेज ऑफ जावा यू कैन अटेंड, नो इशू एट ऑल। पाइथन में भी सेम बोलूंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। यू विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग। फाइन। तो जावा पाइथन में कोई आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, जस्ट आपको जैसे आपको बोला गया होगा, प्रोग्रामिंग का नॉर्मल मतलब सी का जस्ट नॉर्मल नॉर्मल चीजें आनी चाहिए आपको, जो आपने मतलब एक्चुअल में कोड देखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप कोड पहली बार ही देख रहे हो, जस्ट फॉर द सी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में जैसे अपन पढ़ रहे हैं। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन। फाइन, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि एट द एंड आपको दोनों में से एक पिक करना है, पाइथन और जावा में से। बट देन वो कौन सा पिक करना है वो क्लैरिटी आप खुद लीजिए दोनों सेक्शन देख के, बिकॉज नथिंग इज बेटर, ना जावा बेटर है ना पाइथन बेटर है। किसी भी वाइज आप वैकेंसी वाइज देखोगे, जॉब वैकेंसी एंड ऑल, बोथ आर इक्वल। तो जस्ट आपका इंटरेस्ट किस में बनता है वो चीज आप रिकॉग्नाइज करें, उस चीज में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फाइन। तो लेट मी स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन, और देखते हैं अपन इसको क्या कुछ अपने को उस पर देखने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बात पाइथन की करते हैं, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। फाइन, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसको दूसरी लैंग्वेज से अलग करता है, मतलब वो दूसरी लैंग्वेज कोई सी भी हो, अगर वो जावा हो या फिर सी लैंग्वेज हो, एक चीज और ये लगभग, अगर आप किसी भी पाइथन के इंटरव्यू के लिए जाते हो, ये हर एक इंटरव्यू का लगभग क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट चीज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो पाइथन का है। फाइन, और अपन थोड़ा कंपेयर करने की ट्राई करते हैं पाइथन को बाकी लैंग्वेज से। तो द फर्स्ट थिंग, बेसिक अबाउट पाइथन, इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन। फाइन, आपने सुना होगा, अगर कहीं पे कोई ब्लॉग रेफर किया है, कुछ भी रेफर किया तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। हेलो गाइस, ऑडिबल नहीं है क्या आवाज? नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल या इट्स ऑडिबल? Like I got the message that voice is not audible. I'm asking from each and everyone. Yeah, that's fine. Okay. Okay, fine. तो अपन देखते हैं कि दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे बड़ा फीचर क्या है जो इसको दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंशिएट करता है। चलो अपन देखने का ट्राई करते हैं। पता है, एक चीज है, सबसे पहला डिफरेंस अगर मेरे को देना हो तो यहाँ पे जो ये आपको लैंग्वेज दिख रही है ना, इनको अपन बोलते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। अब क्या मतलब होता है विल डिस्कस। और जो यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रही है इधर, जो अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। फाइन, दीज आर द टू कैटेगरीज एक्चुअली जो लैंग्वेज की कैटेगरी होती है। अब एक्चुअल में क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे अगर आप जावा, सी प्लस प्लस, कोई सी भी लैंग्वेज होगी उसकी बात करेंगे अपन, अगर इसमें अगर मैं आपको बोलता हूँ, भले मैं आपको जावा में बोलता हूँ या भले मैं आपको सी में बोलता हूँ कि एक वेरिएबल बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, तो आप कैसे बनाते हो? आप ऐसे बनाओगे। ऑलरेडी अपन आज डेटा स्ट्रक्चर के सेशन में ये देख चुके हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। राइट, दिस इज व्हाट डेटा टाइप। वन सेकंड, जस्ट एक सेकंड देना मुझे, इंग्लिश वाला, जस्ट
जस्ट एक मिनट वेट करें, एक मिनट। जस्ट अ मिनट या एक मिनट। ओके, लेट्स लेट्स कम टू दिस। ओके, तो अगर मैं आपको जावा या सी में बोलूँ कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो एक्चुअल में, तो आप किस तरीके से इसको करने वाले हैं? एग्जैक्टली आप इस तरीके से करोगे इसको। फाइन। जैसे अपन ने डेटा स्ट्रक्चर के सेशन में अपन ने डिस्कस किया था और अपन ने एक चीज को देखा था क्या काम आता है। इसको बोलते हैं अपन डेटा टाइप। ये एक्चुअल में क्या है? वेरिएबल का नाम है। फाइन। और ये क्या है? जो अपने को वैल्यू डालने हो वैल्यू है। यही चीज अपन ने डिस्कस की थी एक्चुअल में। यस। तो अगर मैं आपको जावा में बोलूँ, आपको सी में बोलूँ, आपको सी प्लस में बोलूँ को कोई वेरिएबल बनाना है और उसमें कुछ वैल्यू डालनी है, तो आप किस तरीके से बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे। ये तीन चीजें इसमें रिक्वायरमेंट है। डेटा टाइप रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल को आप नाम दोगे और उसमें क्या वैल्यू डालनी, वैल्यू डालोगे। फाइन। अब अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पाइथन में पूछता है एक्चुअल में कि वी नीड टू क्रिएट ए वेरिएबल, अगर मैं वो पाइथन में वेरिएबल बनाना है, मतलब अगर मैं आपको पाइथन में बोलूं कि एक वेरिएबल बनाना है, उसमें 10 स्टोर करवाना है, तो पता आप कैसे करोगे? आप इस तरीके से करोगे। फाइन। आर यू ऑब्जर्विंग बोथ द थिंग्स? दोनों में अपन ने वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल का नाम है। और ये क्या है? ये वैल्यू है। तो दोनों में फर्क क्या लग रहा है? यहाँ पे ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन सी? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? हाँ। ओके, तो जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, जो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर वो डिफरेंस अपन देखें तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसके आगे। इसका मतलब पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम, वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम अपने को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? अपने को डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी डोंट रिक्वायर डेटा टाइप। फाइन। जबकि बाकी कोई सी भी लैंग्वेज हो, सी, जावा, सी प्लस प्लस, अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके बिना सी, सी प्लस प्लस, जावा में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। फाइन। तो अब यहां से सेंस ये बन रहा है कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें डेटा टाइप के बिना अपन वेरिएबल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, वो लैंग्वेज आती है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज की कैटेगरी में। और जिस लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है, वो लैंग्वेज आती है डायनेमिकली टाइप कैटेगरी में। फाइन। ओके। अब एक्चुअल में सेकंड क्वेश्चन इससे ये आता है, अब पाइथन को डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? अगर क्वेश्चन ये हो तो आंसर क्या होगा? कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल इन पाइथन वी डोंट रिक्वायर डेटा टाइप, वी डोंट नीड टू मेंशन डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आंसर है। फाइन। ये किसका आंसर है? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं पाइथन को। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर इस पे 100% सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्या पाइथन में इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, आराम से मेरी बात को सुनना क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बाकी लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं? बाकी लैंग्वेज मतलब इधर जावा, सी, सी प्लस जो भी लिखे डेटा टाइप होते हैं और पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते हैं?
कैन आई से दिस? तो पता है आंसर क्या है आपका? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। डेटा टाइप पाइथन में भी होते हैं, बाकी लैंग्वेज में भी होते हैं, पाइथन में भी होते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि बाकी लैंग्वेज में आपको स्पेसिफाई करना होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये इसका डेटा टाइप है। पाइथन में आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, होता यहाँ पे भी है बट आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट इज। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया जो चैट में लिखा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। किसी को इससे प्रॉब्लम हो रही है जिन्होंने पाइथन देखी है, कोई बोल रहा था सेमीकोलन पाइथन में अलाउ नहीं होता है, तो एक्चुअल में अलाउ होता है, फाइन, बट ये ऑप्शनल होता है पाइथन में। तुम चाहो तो सेमीकोलन लगाओ, तुम चाहो तो मत लगाओ, पाइथन में तुम्हारे पास चॉइस है, सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में भले वो जावा सी सी प्लस में हो, सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, अदरवाइज आपने नहीं लगाया ना तो एरर दे देंगे। बट पाइथन ऑप्शनल, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बट अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लगाया है, आप चाहो तो उसको हटा दो, नहीं डाइजेस्ट हो रहा आपको तो, बट वी कैन डू दिस थिंग, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत। फाइन, ओके, अभी जो बात अपन कर रहे हैं वो है डेटा टाइप, इसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं, बट यहाँ पे अपने को वेरिएबल डिक्लेयर के टाइप पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब थोड़ा अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज की दुनिया में चलते हैं एक्चुअल में। पता है इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में वेरिएबल बनाया, ये बनाया वैल्यू कितनी डायरेक्ट 10, इसके बाद ये बनाने के बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए इक्वल टू 10.5, ए को बोलता हूँ तेरे को क्या स्टोर करना है, 10.5 स्टोर करना है, या पहले मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, सपोज इससे पहले मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए इक्वल टू 20, क्या ये कर लेगा? यस। पहले ये 10 स्टोर कर रहा था, अब ये कितना स्टोर कर रहा है? 20 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। बट अगर मैं इसको बोलूं ए को, ए तेरे को कितना स्टोर करना है? 10.5 स्टोर करना है, तो ए बोलेगा मैं नहीं कर सकता। क्यों? ए बोलेगा जब मेरे को तुमने बनाया था ना, जब डिक्लेयर किया था ना, तब तुमने बोला था, आगे कुछ लगाया था, क्या लगाया था? इंट। तो मैं बस उसी तरीके की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, इंट तरीके की, और 10.5 इंट नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, और ये क्या देगा? एरर। तो मतलब जो वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा उसके डेटा टाइप जो होता है उसी तरीके की वैल्यू स्टोर करवा सकता है, पर उसके अलावा कुछ किसी तरीके की वैल्यू करना वो एरर दे देगा। ऑब्वियसली टाइप कास्टिंग एंड ऑल होता है, वी विल डिस्कस, बट दिस इज द थिंग, फाइन। अब सपोज ये पाइथन है, मैं इसको बोलता हूँ ए, तो 10.5 स्टोर करवा, ये कर देगा? ये बिल्कुल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस टाइम थोड़ी बताया था कि ये कौन सी टाइप का है, मैंने तो कुछ बताया नहीं था, नहीं। तो ये मेरे को कैसे बोल सकता है कि तुमने जब मेरे को बनाया था तो तुम मेरे को बताया था? मैंने तो बताया नहीं तुम्हें कुछ, तो मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, बिल्कुल करेगा ये तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पे इसको बनाते टाइम अपन ने बताया है, वो बताना पड़ेगा, अपने पास चॉइस नहीं है, तो कुछ बताया है तो वो ही करेगा वो। बट यहाँ पे तुमने कुछ बताया नहीं तो तुम कुछ भी करवाओ, क्योंकि मना कर नहीं सकता अपने को। तो सवाल ये है, इसका आंसर मैं पहले देता तुम्हें, कि क्या पाइथन में डेटा टाइप होते नहीं होते? तो होते हैं, लेकिन अपने को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। तो क्या करेगा पता, पाइथन तुम्हें एक फैसिलिटी देता है। पाइथन बोलता है अरे तुम इसके टेंशन मत लो कि ये इंट है कि क्या है, वो हम देख लेंगे, तुम तो डायरेक्ट ये देखो कि तुम्हें वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी, बस इतना ध्यान रखो। तुम बोल रहे हो मेरे को 10 करवानी है, पाइथन बोलेगा अच्छा तुम 10 करवानी ना, मुझे पता है कि 10 किस तरीके का है, पाइथन बोलेगा मुझे पता 10 इंट तरीके का है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ए को ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंट बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बाकी लैंग्वेज बोलेगी नहीं ये क्या है, पहले बताओ हमें ये क्या है। पाइथन अब तुम टेंशन मत लो, तुम तो खाली स्टोर करवाओ, मैं ऑटोमेटिक उसको बना दूंगा। तो इस मोमेंट पे जैसे ही आपने लाइन लिखी ना, पाइथन ए को ऑटोमेटिक किस टाइप का बना देगा? इन टाइप का। अब इस मोमेंट पे आपने लाइन लिखी ना, पाइथन क्या बोलेगा अरे 10.5 तो किस तरीके का? फ्लोट तरीके का है, ऑटोमेटिक ए को क्या बना देगा? वो फ्लोट बना देगा। तुम जैसी वैल्यू डालोगे पाइथन उसको वैसा बना देगा, बट बाकी लैंग्वेज ऐसा नहीं करेगी, वहां पे अपने को बताना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, बाकी लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड है। क्या मतलब होता है?
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइथन के इंटरव्यू का, उसका आंसर तुम्हें पता है। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं तुम्हें, थोड़ा चला के देखते हैं अपन, ताकि तुम्हें पता चले एक्चुअल में कैसा होता है या नहीं। चलो थोड़ा देखते हैं अपन। अभी मैं प्रोग्राम को कहाँ पे चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन, जस्ट खाली आउटपुट देखो आप कि ऐसा होता है नहीं। फाइन, ओके, मैं भी क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। फाइन, ओके, मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ, ये पाइथन खुल गया। अब कैसे चलना है, क्या इंस्टॉल करना है, अपन डिस्कस करेंगे इस पे। ए इक्वल टू 10, ठीक है, मैंने ये डाला। अब पाइथन ने ए को बना दिया होगा, पता किस टाइप का, इन टाइप का। क्या प्रूफ है? तो अगर तुम्हें टाइप चेक करना हो पाइथन में, तो तुम क्या कर सकते हो, एक फंक्शन होता है पाइथन में टाइप, उससे पूछते हैं अपन, अच्छा टाइप ये बता मेरे को, ए का टाइप कौन सा है। पाइथन तुम्हें को ये बता, ए को तुमने किस तरीके का बनाया, कौन सा टाइप का बनाया है। तो बस जैसे इसको एंटर करोगे ना, पाइथन बताएगा तुम्हें कि मैंने इसको किस तरीके का बनाया है, इंट तरीके का। और क्या रीजन है इसने इसको इंट तरीके क्यों बनाया है, क्योंकि तुमने वैल्यू कैसे डाली है, इंट। तो 10 डाला, 10 किस तरीके का, इंट, तो चेंज बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन में डेटा टाइप तो होता है, डेटा टाइप तो होता है इंटरनली, बट अपने को स्पेसिफाई नहीं करना है। अब ये बिल्कुल गलत है, कुछ लोग बोलते हैं पाइथन में डेटा टाइप होता ही नहीं है। नो, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया एक तरीके से। नो, डेटा होता है इंटरनली, अपने को स्पेसिफाई नहीं करना है, दैट इज एग्जैक्ट थिंग। फाइन, अभी ये आगे कुछ लोगों को ये क्लास देख के लग रहा होगा सर ये क्लास क्यों आ रहा है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। हम क्लास पढ़ेंगे अपन, इस पर डिस्कस करेंगे कि आगे क्लास लिखा हो क्यों आ रहा है। फाइन, अब जैसे मैं प्रूफ देता तुम्हें, मान लो तुमने इसके बाद लिखा, अरे ये तो एक काम कर दो, 10 वैन छोड़ जो 10 स्टोर करवा, एक कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो मैं करा दूंगा। अब एक बार पूछते पाइथन से, पाइथन तूने ए को कैसे बनाया, अब तो ए को कैसे बनाया होगा पाइथन ने, तो देखो क्या बनाया इसने, फ्लोट। कैसे पता कर रहा वो, तुम जो वैल्यू डालोगे उस तरीके का बना देगा ये। जब मान लो मैं डालता हूँ ए में कुछ भी डालता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ कोड प्लांट सब, कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग। हाँ ये ले लेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसको। टाइप चेक करो पाइथन ने कैसा बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का, एसटीआर टाइप का। हाँ देखो एसटीआर। फाइन, तो टाइप पाइथन ऑटोमेटिक डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करता है, तुम्हें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स पाइथन इज डायनेमिकली टाइप। बाकी सारी लैंग्वेज में तुम्हें खुद से दिखाना पड़ेगा, खुद से बताना पड़ेगा, इसलिए बाकी लैंग्वेज बोलते हैं स्टैटिकली टाइप। तो बाकी लैंग्वेज का डिसएडवांटेज क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी लैंग्वेज का डिसएडवांटेज ये है कि एक तो तुम्हें बताना पड़ेगा खुद से, और अगर एक बार तुमने बता दिया कि ये इंट है, तो फिर अब इस ए में इंट के अलावा अगर तुम कुछ और डालने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि तुम पहले ही बता चुके हो। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो अपने को बताना पड़ेगा खुद से, और बता दिया तो उसके बाद उसमें उसी तरीके की वैल्यू जा सकती है, उसके अलावा कुछ और वैल्यू जा नहीं सकती। ये बाकी लैंग्वेज का डिसएडवांटेज है। पाइथन का एडवांटेज क्या है, एक तो ये अपने पास हेडेक है नहीं, अपने को बताना नहीं है, और दूसरा जो डालना डालो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको उस टाइप का बना देगा। नाउ वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज बेटर, विच इज बेटर, डायनेमिकली टाइप प्रॉपर्टी इज बेटर और स्टैटिक टाइप प्रॉपर्टी इज बेटर। तुम ये तो आराम से बता सकते हो, सारा कंपैरिजन अपने कर दिया। यस यस, फास्ट फास्ट फास्ट, विच प्रॉपर्टी इज बेटर, मतलब डायनेमिक बेटर है या फिर स्टैटिक बेटर है। ओके फाइन, मोस्टली मोस्टली क्या 90% ऊपर जो मेरे को आंसर मिला है, दैट इज व्हाट, डायनेमिक इज बेटर, ऑब्वियसली। वाई, तो ये तो अपने को बताना नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जो डालो ऑटोमेटिक वैसा बन जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसमें कुछ क्या डालना है क्या नहीं डालना है।
फाइन। बट अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इस वजह से डायनेमिक बेटर है, तो यू आर टोटली रॉन्ग। फाइन। अगर तुम सोचते हो स्टैटिक बेटर है, तब भी यू आर टोटली रॉन्ग। बट ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा दोनों ही केस में। अब सवाल ये है कि तुम कौन सा कॉम्प्रोमाइज करते हो। अब वो देखते हैं अपन कि क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पता है, आराम से देखना। एक अपन दूसरी लैंग्वेज का मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंट a = 10 तुमने ये लिखा है, और एक तुमने लिखा a = 10। ये अपनी पाइथन है, और ये बाकी कोई भी लैंग्वेज ले लो, सपोज लेट्स से जावा ये या सी, ये जो भी हो, दोनों में ऐसा ही करना पड़ेगा। फाइन। अब देखना एक्चुअल में क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जर्व। पता है, जब पाइथन को बोलोगे कि इस प्रोग्राम को चला, तो पाइथन इस प्रोग्राम को चलाएगा। और जब पाइथन इस प्रोग्राम को चला रहा होगा, तो सबसे पहले पाइथन देखेगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू देख के पाइथन ये डिसाइड करेगा कि इसको कौन से टाइप का बनाना है, फिर पाइथन उसको उस टाइप का बनाएगा और इस प्रोग्राम को चलाएगा। फाइन। आते अपन जावा में, ऑलरेडी पता है इसको इसको इस टाइप का बनाना है, कुछ देखना वेखना नहीं है, और प्रोग्राम को चलाना है। फाइन। तो क्वेश्चन मेरा ये है, किसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा और किसको चलने में कम टाइम लगेगा। आंसर मेरे को इसका दो। ये प्रोग्राम जल्दी चलेगा या ये प्रोग्राम जल्दी चलेगा। चलने में कम टाइम किसको लगेगा, ज्यादा टाइम किसको लगेगा। फास्ट। है ना। हाँ। अब लगभग सब सही आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ऑब्वियसली, क्योंकि इसको चलते टाइम को डिसाइड करना नहीं है, तो ये फास्ट होगा। इसको चलते टाइम डिसाइड करना है पहले कि ये किस टाइप का है, तो ये थोड़ा स्लो होने वाला कंपैरेटिवली। बहुत मार्जिनल सा होगा, बट वो मार्जिनल बहुत मैटर करता है एक्चुअली। तो अब एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक्चुअली दो दो चीजें थी। पहली चीज क्या थी, या तो तुम परफॉर्मेंस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। परफॉर्मेंस मतलब प्रोग्राम चलने में कितने टाइम लेता है, नॉल, तो तुम थोड़ा परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। दो चीजें थी। और अगर तुम परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो तुम्हें एक चीज मिलेगी क्या। एक तो तुम उसको थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बना दोगे। यूजर फ्रेंडली मतलब एक तरीके से अपना फ्रेंड है ये, क्यों, क्योंकि अपनी हेल्प कर रहा है, अपने को बताना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी अपने को मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। फाइन। यूजर फ्रेंडली बोलो या फिर इजीनेस बोलो, क्योंकि जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना इजी होगा। इजीनेस बोलो। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो या इजीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। तो इसमें से पाइथन बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो यूजर को और इजीनेस देते हैं, हमारा मोटो तो ये है। जहां बोलता नहीं, थोड़ा यूजर मेहनत कर लेगा, थोड़ा इजीनेस कम होगा तो चलेगा, बट ठीक है, थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, मतलब ये हमारी प्रायोरिटी है। तो दोनों कुछ ना कुछ लूज कर रहे हैं एक्चुअल में। इसको ये मिलने के चक्कर में ये थोड़ा डाउन हो रहा है, इसको ये मिलने के चक्कर में ये डाउन हो रहा है। फाइन, नथिंग इज बेटर। और ये एक डिफरेंस थी। अब इसको सोच के तुम ये मत बोल देना कि परफॉर्मेंस जावा की बेटर होती है। नो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये एक फैक्टर में बता रहा हूँ। इस फैक्टर में अगर कंपेयर करोगे, जावा की परफॉर्मेंस बेटर है पाइथन से। बट इसको मैं ग्लोबल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ कि जावा की परफॉर्मेंस बेटर होती है पाइथन से। नो, बहुत सारे फैक्टर जो अपन आगे डिस्कस करेंगे डाउन। फाइन। बात है कॉम्प्रोमाइज किए, तो एक कुछ इसको मिल रहा है, कुछ इसको मिल रहा है। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना एक्चुअल में, तुम पूछ के देखना जो पाइथन डेवलपर है, पता उनको कैसे बताया जाता है। क्योंकि एक्चुअली मान लो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वट एवर। मैं एक रियलिटी बता दूं तुम्हें, तुम खुद फील करना है इस चीज को, कि मान लो पाइथन की सेशन चल रहा है, ठीक है ना। अब मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में ओनली पाइथन ही है, मान लो जावा में हम डील नहीं करते, तो अब आएंगे तो अपन क्या करेंगे, कुल मिला के अपन कन्विंस करने की ट्राई करेंगे कि पाइथन बेटर है किससे, जावा से। तुम जावा मत सीखो, तुम पाइथन सीखो। वो कैसे कन्विंस करते हैं, अरे देखो जावा में तुम्हें कितना टाइम पास करना पड़ रहा था, या कुछ नहीं करना है। और फिर ये कंपेयर करके बता दे, अब बताओ बेटर कौन है। अरे हाँ, पाइथन बेटर है यार, डायनेमिक टाइप होता है,
कितना फास्ट, कुछ कितना इजी हो रहा मेरे लिए, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने जाओ मैं ये इंट टाइम पास करना है, यहाँ कुछ नहीं करना। और फिर उसको फील होता है अरे पाइथन बेटर है, तो फिर वो डिसीजन लेता क्या, पाइथन ही पढ़ना है मेरे को जावा नहीं पढ़ना, है ना। अब एक्चुअल में यही वो चीज है जो मैं तुमसे नहीं चाहता कि इस तरीके की। अब उस टाइम अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी ये होती ना, किसी ने बोला होता ना ऐसा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछते, अच्छा फिर जावा वाले पागल है क्या, वो क्यों नहीं कर देते ऐसा, वो क्यों नहीं कर देते ऐसा, इतना इतना मतलब एफर्ट लग रहा है कि जावा को ऐसा करने में, इतनी बड़ी लैंग्वेज है, वो क्यों नहीं कर देता कि ये हटा दे, खुद से डिसाइड कर ले। एक बार क्वेश्चन पूछना जो जो ऐसी बात करता है एक्चुअली, फाइन। और इवन मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, तुम किसी भी पाइथन डेवलपर से या किसी से पूछना, जो सीनियर हो तुम्हारा टीचर हो, कि सर बेटर कौन सी है, डायनेमिक टाइप बेटर होता है, स्टैटिक टाइप बेटर होता है, देखना तुम्हें क्या आंसर मिलता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, तुम खुद ऑब्जर्व करना। फाइन, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक योर ओन डिसीजन, नो वन बेटर। जस्ट बात होती है प्रायोरिटीज की, इसकी प्रायोरिटी कुछ और है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। फाइन, तो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, बट ये एडवांटेज प्रॉपर्टी है, वी कैन नॉट सी दिस थिंग, इस पे अपन कमेंट नहीं कर सकते, कुछ मिल रहा है तो कुछ लूज भी करना पड़ रहा है। कल को मान लो जावा की प्रायोरिटी बदल जाए, वो बोले कि हाँ मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, वो कर सकता है, अगले वर्जन में वो लॉन्च कर दिया उसने ये, ठीक है। या कल को मान लो पाइथन की प्रॉपर्टी प्रायोरिटी बदल जाए, नहीं नहीं यार ये चाहिए मेरे को भी, वो ऐसा चेंज कर दे इसको, दैट डिपेंड। फाइन है, तो बहुत सारे फैक्टर पर अपन कंपैरिजन कंपेयर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई टेक योर ओन डिसीजन। क्योंकि ऐसे मुझसे पूछोगे आई एम हैविंग एक्सपर्टीज इन बोथ द सेक्टर, तो मैं बोलता आ रहा हूँ, मैं बोलूंगा इसको, नथिंग इज बेटर, that depends, that totally depends on your things, your on your purposes कि तुम्हें करना क्या उससे, उसका यूज केस क्या है, एंड ऑल द थिंग्स। फाइन, तो सबसे बड़े क्वेश्चन का और सबसे बड़े मिसकंसेप्शन का मैं आंसर कर रहा हूँ पहले ही सेशन में, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और क्या ये एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है। नो, आई थिंक ईच एंड एवरीवन हैविंग द क्लैरिटी अबाउट दिस। फाइन, अब अगर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अगर आपको ये पता नहीं चला तो, दैट्स गुड थिंग जिसने पूछा है। उसने पूछा कि सर इसका नाम ऐसा क्यों है स्टैटिक डायनेमिक, है ना। चलो मैं यही बताता हूँ एक्चुअली में इसका नाम ऐसा क्यों है स्टैटिक डायनेमिक। पर एक्चुअल में स्टैटिक डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज डिसाइड होगी, कब डिसाइड होती है, जब प्रोग्राम चलता है तब डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चलने के टाइम पे डिसाइड होना, दैट इज डायनेमिक। फाइन, और स्टैटिक मतलब पहले से डिसाइडेड है, चलने के टाइम पे डिसाइड नहीं करना, पहले से डिसाइडेड है, वो स्टैटिक। तो यहाँ पे देखो इसका टाइप कौन सा है, वो जो प्रोग्राम चलाएगा ये पाइथन तब वो डिसाइड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप। मतलब ये टाइप जो है वो डायनेमिक, मतलब जब ये प्रोग्राम चलेगा तब पता चलेगा, तब पाइथन डिसाइड करेगा। और इसको स्टैटिक टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो टाइप है वो पहले से डिसाइडेड है, चलते टाइम पे डिसाइड करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, ओके, सो दैट्स थिंग, सो ग्रेट थिंग जिसने पूछा है, दैट्स गुड लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। फाइन, ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द क्लियर क्लैरिटी अबाउट दिस थिंग। अब और बहुत सारे फैक्टर होते हैं कंपैरिजन के, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, बट दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये सुन के लोगों को फैंसी लगता है कि, और ये सुन के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को पाइथन करना है, मेरे को जावा नहीं करना और, तो मैं वो फ्रॉम मिथ बाहर निकालना चाहता हूँ एक्चुअल में। फाइन, ओके, चलते मैं एक नेक्स्ट चीज की तरफ। तो एक और चीज का आंसर मैं देता हूँ। फाइन, एक और चीज मैं पहला क्वेश्चन फॉर्मेट में तुमसे पूछता हूँ, जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं सी, तो पहले तो मैं ये दिखाता हूँ, कैटेगरी होती है एक्चुअल में, जब कोई लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज की बहुत सारी कैटेगरी होती है कि वो लैंग्वेज किस तरीके की है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन और प्रोसीजर। फंक्शन बोलो या प्रोसीजर बोलो, क्या होते हैं, विल डिस्कस, डोंट वरी।
फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम सुना होगा आई थिंक तुमने। अब क्या होता है, वी विल डिस्कस। ठीक है, तीसरा एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तो अपन इसको बोल सकते हैं फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे अगर बात करेंगे अपन, तो हर एक लैंग्वेज किसी ना किसी कैटेगरी में आती है एक्चुअली। फाइन, अब जैसे अगर बात करता हूं अगर मैं सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज कौन सी कैटेगरी में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को उसको बोलते होंगे तुम। फाइन, तो सी की बात करते हैं, किस किस कैटेगरी में आती हो। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है एक्चुअल में। जिस लैंग्वेज में अपन फंक्शन बना सकते हैं। फाइन, अब क्या होता है फंक्शन, वी विल डिस्कस। जिस लैंग्वेज में अपन फंक्शन बना सकते हैं, वो लैंग्वेज फंक्शनल कैटेगरी में आती है। तो सी में ऑब्वियसली आपने देखा होगा, सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया आपको, तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में अपन फंक्शन बना सकते हैं। फाइन, अब अगर मैं आपसे पूछूं जावा किस कैटेगरी की लैंग्वेज है। फाइन, तो एक्चुअली में जावा सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फाइन, क्योंकि एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोलते हैं, जिसमें अपन क्लास लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी के लिए क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो पता नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है, यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में होता क्या है ऑब्जेक्ट और क्लास, और तुम्हें अभी तक पता क्या था ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। फाइन, जस्ट वेट करें, जब अपना टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट और क्लास पे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। फाइन, तो एक्चुअली जावा सेकंड कैटेगरी की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक्चुअली में जावा में आप फंक्शन नहीं लिख सकते। अगर आपको जावा का नॉलेज आइडिया है तो आपको पता होगा जावा में अपन फंक्शन नहीं लिख सकते, इसलिए अपन जावा को फंक्शन या प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। नो, फाइन, वैसे कैटेगरी और भी आप बना सकते हो। एक और कैटेगरी होती है, इसको अपन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कैटेगरी। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं अपन सी ओनली फंक्शन, सी में फंक्शन ही लिख सकते हैं, सी में आप क्लास ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। जावा में आप क्लास ऑब्जेक्टिव बना सकते, आप फंक्शन नहीं बना सकते। फाइन, बट अब अपना टॉपिक अपन जो जो डिस्कस कर रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, पाइथन। फाइन, तो क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, तो पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है। जो ये चार तुम्हें कैटेगरी दिख रही है, एग्जैक्टली चार ही कैटेगरी होती है। फाइन, और हर एक लैंग्वेज कुछ किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। यस, ओके, चलो मैं आंसर देता हूँ। इससे पहले किसी ने मेरे से पूछा सी प्लस प्लस कौन सी कैटेगरी की है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, सी प्लस प्लस में आप फंक्शन भी बना सकते हो, सी प्लस प्लस में आप क्लास और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। सी प्लस प्लस आप दोनों कैटेगरी मान सकते हो, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों कैटेगरी लैंग्वेज है। फाइन, किसी ने ये पूछा कि क्या सर सी में क्लास नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। फाइन, तो ये सब आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है। अपन जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं, पाइथन पे करते हैं। तो पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, अगर ये क्वेश्चन है, तो फिर आंसर ये है कि पाइथन इज एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग इन पाइथन। मतलब ये चारों कैटेगरी की लैंग्वेज है। मतलब आप पाइथन में आप चाहो तो फंक्शन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो क्लास और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट क्या होता है,
डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी। और आप चाहो तो मॉड्यूल भी लिख सकते हो। मॉड्यूल क्या होता है, वी विल डिस्कस। सो पाइथन चारों कैटेगरी की लैंग्वेज एक्चुअली। फाइन। अब अगेन अगर इस पॉइंट से तो ये लगता है कि मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज बेटर और नॉट, ये चारों कैटेगरी की लैंग्वेज है, तो अगेन कुछ कॉम्प्रोमाइज चलेंगे। फाइन। कि एक्चुअल में वापस वही चीज, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज क्या चलेगा कि अगर आपको चारों कैटेगरी है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे केसेस दिमाग में रखने पड़ेंगे। मतलब प्रोग्राम चलते टाइम पाइथन को बहुत सारे केसेस रखने पड़ेंगे, बहुत सारे केसेस को टैकल करना पड़ेगा, और अगेन इतने केसेस को टैकल करने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो सकता है। फाइन। ओके। तो पहले तो ये जो लोगों को लगता है, और जो तुम्हें कभी तुमने पहले से तुम्हारा प्री डिसाइडेड है कि मेरे को पाइथन नहीं करना है, और क्यों, क्योंकि किसी ने ऐसी ग्लोरी बता रखी तुम्हें, और ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? या फिर किसी दिन तुम कोड लेके बैठा हो और कोई बोले अरे ये प्रोग्राम है, तुम जावा में लिख रहे हो, सपोज करो कोई इसको पाइथन में लिख रहा है, और वो बोल रहा पाइथन वाला बोल जावा मान लो 100 लाइन का कोड हो रहा है, पाइथन में वही कोड 40 लाइन में हो जाएगा। वो बोल रहा है अरे तू क्या टाइम पास कर रहा है, 100 लाइन लिख रहे थे, मेरा 40 लाइन में हो गया, है ना? तो पहले तो थोड़ा ग्लोरी से बाहर आ जाओ, कि अगर ऐसा कोई बेटर बताता ना कि ये बेटर है इस तरीके से, तो दिस दिस इज टोटली रबिश थिंग। मुझे लगता है ऐसा मानने से पहले तुम्हें ये क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई ये बोलता है ना, मुझे लगता है इतना तुम इस लेवल पे हो अभी, कि अगर कोई इस तरीके से डिफरेंशिएट करता तो तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छा चलो ठीक है मान लिया पाइथन बेटर है, मेरे को एक बात बताओ, इंडस्ट्री में जितने लोग, एक बार रेशियो निकालो, कितने लोग जावा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कितने लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, और फिर एक क्वेश्चन पूछो कि जो इतने लोग जावा यूज कर रहे हैं, अपने काम करते हैं, सबको कॉल करके ये बताते हैं भाई पाइथन बेटर है, तुम पाइथन पे आ जाओ, है ना? हाँ। तो मुझे लगता नहीं है। तो तुम्हें ये बस खाली इतना सोचोगे ना, तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। और अगर कोई ये बोलता है कि जावा बेटर है, सपोज करो, तो देन आस्क द थिंग कि जो पाइथन यूज कर रहे हैं वो क्या है? उनको कुछ अवेयरनेस की कमी है क्या? तो अपन देते हैं अवेयरनेस की, भाई मत यूज करो तुम पाइथन या जावा जो भी। फाइन। तो कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज वहां हो रहे हैं। अब डिपेंड करेगा तुम्हें, जब तुम अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो, जब अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे ये डिसाइड होता है कि तुम किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा पसंद करोगे, तुम्हारा यूज केस क्या है, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर यूज केस तुम अपनी लैंग्वेज भी पिक करते हो कि मैं जावा में जाना चाहता हूँ, मैं पाइथन में जाना चाहता हूँ। मतलब इस प्रोजेक्ट को मैं जावा बनाना चाहता हूँ, मैं पाइथन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मैं एस्पेक्ट की बात करूं, तो ये सुना होगा, अदरवाइज मैं ये बताता हूँ, दिस इज टोटली ट्रू, कि अगर आप जावा की बात करोगे ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू पाइथन। अब सिक्योर से मतलब क्या होता है, तुम जो समझते हो वो मतलब नहीं सिक्योर का एक्चुअली। फाइन। तो मतलब जब भी कोई सिक्योरिटी की बात आती है, जिनके लिए सिक्योरिटी प्राइम मोटो, जनरली वो प्रोजेक्ट अपना किस में डील करते हैं, जावा में डील करते हैं। बट अगेन अब ये चीज जावा वाले बता दे अरे जावा ज्यादा सिक्योर है, तो ये फैंसी जावा का है, जावा अच्छी, जावा सिक्योर है। नो, अगेन अगेन दिस देयर इज इशू। मेरे को पता है, तुम एक्चुअल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि अगर तुम्हें कभी सिक्योरिटी चाहिए, एक चीज अगेन ध्यान रखना, अगर तुम्हारा प्राइम मोटो, केवल मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी जगह अगर तुम्हारा प्राइम मोटो सिक्योरिटी है, कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, तो एक चीज हमेशा उसके ड्रॉबैक में चलेगी, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये 100% फैक्ट है। क्योंकि सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे, चेकिंग करोगे। सपोज करो, मान लो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो सपोज करो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, और सपोज अपन चाहते हैं कि फंक्शन पूरी तरीके से सेफ रहे, मतलब कोई यहाँ पे कुछ भी तरीके कुछ इंसिडेंट नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अपन चेक करेंगे इस पे जाने से पहले, कि हाँ यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इसको कॉल में जाने से पहले अपन सबको चेकिंग करते हैं। तो तरीका क्या है, एक तो अपन ने एक यहाँ पे एक एक मान लो चेक पोस्ट बना रखा है जहाँ पे चेक कर रहा है। फाइन। अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता तुम्हें, मान लो कि इस चेक पोस्ट से सबको निकलना पड़ रहा है, और टोटल मान लो एक एक 10,000 लोग इस फंक्शन को अटेंड करने आ रहे हैं, एक पर्सन को इस चेक पोस्ट पे चेक होने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो सबके लिए कितना टाइम लगेगा, 10,000 सेकंड का टाइम लगेगा ऑब्वियसली खत्म होने में, जब पूरे 10,000 को एंट्री मिल जाएगी। अब सपोज करो कि मेरे को तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, मैंने एक चेक पोस्ट और लगा दी, ताकि 2 राउंड ऑफ चेकिंग होता, ताकि थोड़ा बहुत चांस हो तो वो भी, कि एक चेक पोस्ट बच के निकल जाए, तो इधर से नहीं निकल पाए, वॉट।
तो होगा क्या इससे? अभी 10,000 सेकंड 20,000 सेकंड में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सिक्योरिटी मिली है मेरे को, बट इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो टाइम बढ़ेगा सिक्योरिटी। तो कहीं भी लैंग्वेज की दुनिया में अगर कोई सिक्योर करना चाहता है चीज़ों को, टाइम बढ़ेगा, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो पाइथन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि मेरे को तो टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, सिक्योरिटी कम होगा चलेगा। जावा इधर अपनी प्रायोरिटी ये है, सिक्योरिटी मेरे को चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा। थिंग्स आर गोइंग ऑन इन पैरेलल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग you put the comparison कि एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे होता क्या है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द यूज केसेस ये डिसाइड होता है कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज के साथ जाना है। दैट्स व्हाई बोथ लैंग्वेज आर वेरी वेल गोइंग ऑन इन द मार्केट। फाइन, कोई जावा वाला अगर इधर से तो फैंसी करे, वो पाइथन वाला इधर से फैंसी करे ना, तो इस टाइम पास पे फंसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअल में तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल चीजें क्या है। ठीक है, चलो ये पेप टॉक चलती रहेगी, अपन एक्चुअल में पाइथन में आगे बढ़ते हैं और अपन टॉपिक की तरफ जाते रहेंगे। इससे पहले आई थिंक जो भी अभी तक हुआ है, टेक नोट्स, आप लिख सकते हो फटाफट। तो हेड डालो, नंबर फर्स्ट हेडिंग डाले एंड कीप इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू पर्पस। लिखिए फटाफट। पाइथन इज पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन पाइथन we don't need to specify in python we don't need to specify type of variable in python we don't need to specify type of variable explicitly and based on our provided value and based on our provided value python will automatically consider and based on our provided value python will automatically consider type of that variable python will automatically consider type of that variable python will automatically consider type of that variable एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, जस्ट a = 10 लिखा, वो डिक्लेयर हो गया। फाइन, मतलब अगर आप यहाँ से लिखना चाहो यहाँ से भी देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, ये चारों अगर आप मेंशन करके आप लिख सकते हो कि पाइथन इज, लिख लो, फंक्शन ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, मॉड्यूलर लैंग्वेज भी है। तो यू कैन सी पाइथन कम्स अंडर ऑल द कैटेगरीज। पर पाइथन में आप सब कुछ कर सकते हो, और अपन एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पाइथन में फंक्शन बनाओगे, कैसे आप क्लास और ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कैसे आप इसको एज ए स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, और कैसे आप इसको एज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। फाइन, ओके ओके फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट थिंग्स। सो जैसे एक अवेयरनेस था कि एक्चुअल में तुम्हें अगर पहले से कहीं से कोई कुछ कुछ देख के आओगे ये बेटर है वो बेटर है, तो दिस इज जस्ट अवेयरनेस थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे कवर है कि डायनेमिक लैंग्वेज क्या होती है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, और पाइथन कौन सी कैटेगरी में आती है। एक्चुअल में अपन एक ही चीज को डिस्कस करेंगे। आई थिंक नाउ एज वी हैव लेस टाइम, तो अपन कुछ नई चीज अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी आपको कल का सब कुछ आइडिया है, और प्लस आपको अपनी आज की अटेंडेंस मार्क करने के लिए वो फॉर्म फिल करना है। तो आपने कौन कौन से सेशन लिए हैं और उसमें जो भी पूछा गया आपसे वो मेंशन करना आपको। तो आई थिंक ऑलरेडी आपके पास लिंक होगा, वो लिंक ग्रुप में भी आ जाएगा, बट आई विल अगेन गोइंग टू शेयर द लिंक। मैं शेयर कर देता हूँ अगर आपके पास लिंक नहीं है तो। यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, जस्ट अ सेकंड। फाइन, ओके, now before leaving the session I would just want each and everyone, uh,
just post your message, how the session, you got everything, or if you have any doubt, you can post here. Only put technical doubt if you have technical doubt. If you have any kind of non technical doubt, then already मैं बता चुका आपको, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो.